हेलो स्टूडेंट। अब जैसे महमूद ने क्या किया, उसे अपना साथी बना लिया और जैसे ये जैसे उसमें परिवर्तन आया था, ये चिमटे के कारण आया हुआ था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई क्योंकि अब मेले वाले आ गए थे, क्योंकि बच्चे मेला देखकर अब गांव आ गए थे, इसलिए गांव में हलचल मच गई थी। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलो सिधारे में जैसे बहन आई, हलचल मच गई, मेला देखकर आने वाले सब आ गए इसलिए। और मोहसिन की जैसे छोटी बहन दौड़कर आई और जो भिश्ती हाथ से छीना और खुशी के मारे उछलने लगी और भिश्ती हाथ से निकलकर गिर गया और वो स्वर्ग सिधार जैसे चला गया, सुरलोक सीधे चला गया। इस पर भाई बहन में तकरार हुई, दोनों खूब रोए, यानी दोनों में तकरार हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चाटे और लगाए, यानी इस कारण उनका दोनों का शोर सुनकर माँ बिगड़ी और दोनों को भी दो दो चाटे लगे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। जो नूरे था उसने वकील लिया था और उसका जो अंत हुआ वो बहुत ही गौरव, यानी ऐसा हुआ कि वो जैसे वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, दीवार में कुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब जैसे स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी जैसे उन्होंने जैसे वकील साहब जैसे सिंहासन पर बिठाया, पंखा झुलाया और पंखा इतना तेज चला कि जैसे जो वकील साहब थे वो एकदम से स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक चले गए और जैसे अब उनकी जो माटी का चोला माटी में ही अब मिल गया था, क्योंकि वो माटी का खिलौना था। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी। अब रहा महमूद का सिपाही। एक टोकरी आई, उसमें कुछ रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, उसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। अब जैसे दोनों भाई जागते रहो ऐसे पुकारते हैं, मगर नूरे को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूट गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, जैसे जो सिपाही है उसकी एक टांग जैसे टूट जाती है।
देखो, हर किसी को एक समय में ये चीज़ लेते समय बहुत उत्साह था, पर हर एक की एक एक चीज़ जैसे अब समाप्त हो रही है, और सबकी चीज़ों का यहाँ पे अंत भी बताया है। जैसे जिसने जो जो चीज़ खरीदी थी, हर किसी के चीज़ का जो अंत है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सबके सब जैसे अब शांत हो गए हैं, हर एक की जो ली हुई चीज़ है वो समाप्त हो गई है, और जैसे अब सिपाही था उसकी भी टांग टूट गई है। मोहम्मद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानंद जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है, शल्य क्रिया असफल हो जाती है, तब उसकी दूसरी टांग भी टूट जाती है। जैसे बच्चे उस पर शल्य क्रिया करते हैं, पर वो शल्य क्रिया भी असफल हो जाती है और उसकी दूसरी टांग भी टूट जाती है। कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है, ऐसी सिपाही की अब हालत हो जाती है। एक टांग से तो न चल सकता था, न बैठ सकता था, अब सिपाही सन्यासी हो गया है। अब सिपाही क्या हो गया है? अब सिपाही जैसे सन्यासी हो गए हैं। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। अब सिपाही एक जगह का हो गया है, उसकी दोनों टांगे जैसे टूट गई है, और वो बैठे बैठे जैसे पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी उससे कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, यानी जैसे उसका कहीं पे भी रूपांतर हो जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। जैसे हामिद का आप हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ती है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? जैसे चौंकी और कहने लगी कि ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। जैसे कहने लगा मैंने मोल लिया है, 3 पैसे का है। मोल लिया है और 3 पैसे का है, ऐसे हामिद कहता है। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ये सुनकर उसने छाती पीटी। यह कैसा यानी जैसे वो कहती है बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई है, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा उठा लाया? जैसे उसके अमीना उसको दुख हुआ, छाती पिटने लगी कि इसे जैसे कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं और लाया तो क्या लाया? जैसे चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज़ नहीं दिखी क्या, नहीं मिली क्या जो ये चिमटा उठा कर लाया है? वैसे उसकी दादी बोलने लगी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद डर गया था। हामिद को लगा कि जैसे उसके हाथ से कोई अपराध हो गया क्या।
अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। यानी तुम्हारी उंगलियां तवे से जैसे तवा उठाते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा लाया है, इसे मैं ले आया हूँ। अब जैसे बुढ़िया क्रोध से तुरंत स्नेह में, जैसे दादी को बहुत, हामिद की दादी को बहुत क्रोध आ गया है, अमीना को बहुत क्रोध आया गया है, क्रोध से तुरंत स्नेह यानी प्रेम, जैसे प्यार में उसका जो क्रोध है रूपांतरित हो गया है। बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव और इतना विवेक है, यानी वो देखती है, यानी उसके जो बच्चा है, जो हामिद है, उसमें इतना त्याग है, इतना सद्भाव है और इतना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर भी उसका मन कितना ललचाया होगा। ने बाकी बच्चों ने जो चीज़ें ली, इसका मन कितना ललचाया होगा, ऐसे दादी सोचने लगी। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यानी दादी को लगा कि इसमें भी इसे अपनी दादी की याद लगी रही, जैसे वो मेरे लिए चिमटा लेके आए। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। दादी को बहुत दुख हुआ और जैसे वो हामिद को जैसे दुआएं देने लगी और उसके आंखों से आंसू भी बहने लगे और आंसू भी गिरने लगे। वो हामिद पर इतना खुश हुई कि जैसे उसके मुंह से उसके लिए दुआएं और प्यार भी, जैसे स्नेह भी आंसू के माध्यम से जैसे बहने लगा।